हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विथ माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो स्टूडेंट कैसे आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा हम लोग मार्केटिंग एंड सेल्स चैप्टर में सारे टॉपिक मैंने पढ़ा चुके थे, बट एक टॉपिक मुझसे रह गया था जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग। बहुत से बच्चों के कमेंट थे, सर आप ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग कब पढ़ाएंगे? चलो बेटा पढ़ा देता हूँ जल्दी से और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि आपका पेपर है परसों। तो अच्छे से मेहनत करो, डाउट होगा कुछ इसमें तो पूछ लेना। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग का मतलब क्या है? देखो प्राइसिंग का मतलब तो समझते हो ना, कि जब आप प्राइसिंग का मतलब पहले समझ लेते हैं। प्राइसिंग का मतलब होता है जब बेटा आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, कोई प्रोडक्ट है ना, मोबाइल ही ले लो, वीवो है, ओप्पो है, तो ढेर सारे मोबाइल है। जब सपोज मान लो एक मोबाइल नया मार्केट में आ गया, और KGF लिख लेते हैं, चलो KGF एक नया मोबाइल मार्केट में आ गया, कौन सा? KGF। अब वीवो है पहले से, ओप्पो है पहले से, है ना, सैमसंग है पहले से, सारे मोबाइल पहले से, आईफोन पहले से। आईफोन की तो बात छोड़ो, तो अपना अलग ही है। तो वीवो, ओप्पो, सैमसंग ये सब क्या है मार्केट में बेटा? पहले से। तो अब एक नया मोबाइल मार्केट में आया है, उसका क्या नाम है? KGF। अब KGF आया है तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा? प्राइस सेट करना पड़ेगा कि कस्टमर उसको कितने रुपए में खरीदेगा। भाई 12,000, 15,000, 20,000। तो हम लोग प्राइस किस बेस पे सेट करें? हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्राइस सेट करने के, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्राइस क्या होता है? प्राइस का मतलब सिंपल कि जिसको वैसा प्राइस किसी प्रोडक्ट का वो मूल्य, वो प्राइस जिस पे कस्टमर पे करता है, उस चीज़ को परचेज करता है, उसको हम लोग प्राइस बोलते हैं। आप जब प्राइस को सेट करेंगे तो उसकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर प्राइस सेट किया जाता है। एक ही बात पे नहीं सेट कर लिया जाता है, बहुत सी चीज़ें होती है देखा जाता है। अगर मान लो मेरा मोबाइल अगर KGF बहुत मार्केट में बहुत फेमस मोबाइल होता, एक मान लो सपोज बहुत बड़ा ब्रांड होता, जैसे आईफोन है, तो आईफोन क्या करता है? आईफोन के रेट हमेशा क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो क्या करता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्यों? क्योंकि उसको क्या करना है? मार्केट में सबसे ऊपर है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचता है। अगर आप प्राइस सेट कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के बारे में, उसका ऑब्जेक्टिव अलग है। अगर आप मार्केट में स्टेबिलिटी चाहते हो कि प्राइस बराबर से रहे, जियो का है, वीवो का, जियो है, वोडाफोन है, एयरटेल है, इन लोग के देखो रेट जो है आसपास लगभग सेम टू सेम है। 250 का रिचार्ज उसमें तो 250 का रिचार्ज उसमें, है ना, 10-20 का 50 का फर्क होता है, वो अलग बात है। तो लगभग रेट क्या है? सेम है। तो आप क्या चाहते हो? स्टेबिलिटी चाहते हो। या फिर मान लो आप एंटर कर रहे हो, आप एक नया फर्म हो, आप क्या हो? एक नया फर्म हो, पहले से मार्केट में है, तो आपको मार्केट में बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। तो आपको प्राइस सस्ता करना पड़ेगा, ये है। तो मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसको डिसाइड करते हुए आप प्राइस सेट करते हो। अगर मैं एक KGF एक बहुत बड़ा ब्रांड होता मोबाइल का, जैसे KGF टीवी भी आ रही, सब कुछ आ रहा है, अब मोबाइल आ रहा है तो लोग कहें नहीं भैया हमें KGF का ही मोबाइल खरीदना है, समझ में आ रही बात? टीवी वाले में चले जाना, समझाने के लिए लिया है, ठीक है। तो अब सब कहें KGF का ही मुझे मोबाइल खरीदना है, तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। लेकिन अगर आप एक नया प्रोडक्ट है, कोई जानता ही नहीं है इसके बारे में, तो आप क्या करोगे? प्राइस कम रखोगे। क्या करोगे? प्राइस कम रखोगे। उस टाइम आप कौन सा प्राइस सेट करोगे? नॉर्मली मीट और प्रिवेंट कंपटीशन। भाई कंपटीशन को देखते हुए प्राइस सेट करोगे ना, तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आई होप आपको प्राइस का मतलब और ऑब्जेक्टिव का मतलब बेटा समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से देख लो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, इसको ध्यान से। नंबर 1 पर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। पहले ये था, गलती से ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी ऊपर नीचे लिख लो। नॉर्मली इसमें से 2 आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग। देखो तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई भी कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहती है, उसका मकसद होता है प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, तो वो क्या करती है? वो इस ऑब्जेक्टिव फॉलो करती है। यानी कि अगर कोई प्राइस 100 रुपये है तो वो उस चीज़ को 300 में बेच रही है, डबल, दुगने से भी ज़्यादा, है ना, 3 गुना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जब कॉस्ट में, उसके रेट में और उसकी सेल्स में डिफरेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज़्यादा डिफरेंस, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया प्राइस सेट करने का। अगर कंपनी स्टेबिलिटी चाहती है, भाई आप प्राइस बढ़ा रहे हो तो दूसरा प्राइस बढ़ाएगा, आप प्राइस कम कर रहे हो तो दूसरा प्राइस कम करेगा, तो दोनों जितनी भी कम आसपास की जो भी कंपनी है उसमें क्या रहेगा? हमेशा डिस्टर्बेंस बना रहेगा। सपोज मान लो कार की इंडस्ट्री है, टाटा वाले ऐसा कर रहे हैं तो दूसरे वाले कंपनी जो है मारुति वाले और प्राइस घटा बढ़ा रहे हैं, तो बराबर उसमें कॉम्पिटिशन क्या रहेगा? लगा रहेगा। तो आपस में क्या होता है? लिव एंड लेट का मतलब सुनो, जियो और जीने दो। तो इन लोग क्या करते हैं? ऐसा प्राइस सेट कर लेते हैं कि जो आपस में एक फर्म करता है उसी हिसाब से दूसरे लोग भी सेट कर लेते हैं। अगर जियो ने बोला आज से रिचार्ज 100 रुपये का,
तो अगला भी बोलेगा चल भाई हम भी 110 का कर लेते हैं। समझ में आ रही बात। यहाँ पर क्या होता है, प्राइस स्टेबिलिटी, तो सब अपने हिसाब से स्टेबल रहते हैं, ना उनका ज़्यादा ना हमारा कम, जिसको जिसका कंपनी अच्छा लगे जाके ले लो, ये सबसे बेस्ट है। ठीक। नंबर 3, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न। टारगेट रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग में, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बना लिया, उसमें पहले ही आप डिसाइड कर लेते हो कि हाँ मैंने इतना 1 लाख का सामान बनाया है तो मैं इतने हिसाब से बेचूंगा, मान लो 100 रुपये के हिसाब से बेचूंगा, और जितने भी यूनिट वगैरह होगी सैंपल देख लेना है बुक में, तो इतना मुझे रिटर्न में वापस आ जाएगा। मतलब आपने 1 लाख का बनाया तो आपने सोच लिया कि हाँ मुझे 1.5 लाख रुपए रिटर्न में चाहना है, कितने रुपए का पर यूनिट बेचना है, ये सारी चीज़ें। मतलब आप प्रोडक्ट बनाते वक्त ही डिसाइड कर लोगे कि टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, मुझे कितना रिटर्न में पैसा वापस चाहिए। ठीक। नंबर 4, मीट और प्रिवेंट कंपटीशन। मीट और प्रिवेंट कंपटीशन मतलब क्या है भाई, आप कोई नई फार्म हो, नई कंपनी हो और मार्केट में ऐसी जगह पे एंटर करो जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मोबाइल में देख लो वीवो, ओप्पो, MI सब छाए हुए हैं। अब आप एक नया मोबाइल लेके जा रहे हो उस पर छाने के लिए, इतनी ईजिली नहीं छा पाओगे। अगर आपको मार्केट में बनना है, आपको उनकी नज़र में आना है, तो आपको अपने प्राइस कम करने पड़ेंगे या कुछ नया करना पड़ेगा, जैसे हमारे जियो ने किया था, है ना, याद है। तो मीट और प्रिवेंट कंपटीशन में बनना है तो आपको प्राइस वगैरह कम करने पड़ेंगे। जियो ने कम कर दिए थे, याद है, तो लोग कॉम्पिटिशन कस्टमर बन गए थे। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो लोग, लेकिन आप लॉन्ग टर्म तक प्राइस को कम नहीं कर सकते। जैसे जियो ने किया तो था 6 महीना 3 महीना फ्री किया था, बाद में वो पैसे लेने लगे ना, तो वही बोलते हैं मीट और प्रिवेंट कंपटीशन। तो आपको कंपटीशन बने रहने के लिए कभी कभी नए फर्म को जो होते हैं नॉर्मली प्राइस कम करना पड़ता है। ठीक बेटा, मीट और प्रिवेंट कंपटीशन। नंबर 5, मार्केट शेयर। मार्केट शेयर का मतलब क्या होता है, मार्केट शेयर, अगर आप प्राइस इस चीज़ को डिसाइड में करके कर रहे हो कि हमें मार्केट को कैप्चर करना है। ठीक है, मार्केट को कैप्चर करने का मतलब क्या है, मान लो पेप्सी जो आती है 20 रुपए की छोटी वाली, कोक जो आता है छोटा वाला 20 रुपए का, लेकिन एप्पी फिज़ जो आती है वो मान लो 10 रुपए की नॉर्मली, है ना। तो बहुत से लोग होते हैं 10 रुपए वाली बॉटल चाहते हैं, तो इन्होंने क्या किया, हमारी भी प्राइस ज़्यादा है लेकिन हम कम करके बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग को कोल्ड ड्रिंक, लोग जो पीते हैं वो एप्पी फिज़ पिए, ना कि पेप्सी और कोक पे ज़्यादा ध्यान दें। समझ में आ रही बात, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये आपका एक टारगेट होता है। समझ में आ रही बात कि जैसे बहुत से कोचिंग हो गए, बहुत से बिजनेस होते हैं, है ना। तो अब मान लो कोचिंग में, कहीं कोचिंग की फ़ीस आप लोग पढ़ने जाते हो ऑफलाइन, वहाँ पर मान लो सपोज़ 2000 रुपये, कहीं पर हो सकता है 3000 रुपये। अगले ने बोला चलो 700 रुपये, हम 700 रुपये लेंगे, तो उसने 700 रुपये क्यों किया? समझ में आ रही बात। एक तो नॉर्मल लोगों का होता है कि भाई मुझे मतलब लोगों के पर्पस से सोचना है, वो अलग बात हो गई, ठीक है, सस्ता है। लेकिन दूसरा उन्होंने 700 इसलिए किया मार्केट को कैप्चर करने के लिए। भाई ये दोनों पढ़ते थे, इन्होंने कहा चलो जी हम 700 वाले में पढ़ेंगे, हम 2000 वाले यहाँ पे 2000 खर्च कर रहे हैं, तो हम 3000 खर्च कर रहे हैं, हम 700 में पढ़ाई करेंगे। समझ में आ रही बात। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आने लगे। जब ज़्यादा शेयर कैप्चर करना होता है तो लोग कौन सा ऑब्जेक्टिव प्राइस फॉलो करते हैं, मार्केट शेयर को करते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया बेटा कि नहीं आया? इसका नोट्स मैंने अपलोड कर रखा है, नोट्स जाके देख लेना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक भी आपका क्लियर है। चलो एक टॉपिक बचा रह गया ट्रांसपोर्टेशन, वो भी थोड़ी देर में पढ़ा देता हूँ, वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।